इस प्रसंग पर बताने जा रहे हैं कि हम लोग गया में पिंडदान करते हैं। हम लोग गया में पिंडदान करते हैं। पिंडदान क्यों करते हैं? पिंड का तात्पर्य होता है, क्या होता है? पिंड दान किया जाता है, यानी पितरों की तृप्ति के लिए हम पिंडदान करते हैं। गया में जाकर गया का उल्टा अगर कर दिया जाए तो हो जाता है याग। याग यानी यज्ञ। गयासुर नाम का एक राक्षस था और वह 1000 वर्ष तक बड़ी घनघोर तपस्या किया। एक 1000 वर्ष तक उसने बड़ी घनघोर तपस्या किया और उसकी बड़ी घनघोर तपस्या किया और 1000 वर्ष तक जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो गयासुर हंसने लगा। उसने कहा, महाराज हम आपसे क्या वरदान मांगे? आपको अगर मांगना है तो आप मुझसे कुछ मांग लो। बोले, मैं क्या तुमसे मांगू? बोले, जो आपकी इच्छा हो सो मांग लो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। क्योंकि रहीमदास जी ने कहा है कि रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाय, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। तो जो किसी के पास मांगने के लिए जाता है तो वो तो मरा हुआ ही है, वो तो मृत है ही है। लेकिन जो इनकार कर देता है, ना कर देता है, मना कर देता है, वह भी मृत ही माना जाता है, मरा हुआ ही माना जाता है। और तब इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं आपसे इनसे क्या मांगूं। ब्रह्मा जी ने देखा कि इसकी शरीर बड़ी विशाल है, मैं इसकी शरीर ही दान में मांग लूं। और उसने कहा कि गयासुर, तुम अपनी शरीर मुझे, एक काया मुझे दान में दे दो, शरीर रूपी पिंड मुझे दान में कर दो। बोले, महाराज शरीर लेकर के क्या करोगे? बोले, तुम्हारी शरीर पर मैं यज्ञ करूंगा। बोले, महाराज पूरी धरती पड़ी है, आप वहाँ यज्ञ नहीं कर रहे हो, मेरे शरीर पर यज्ञ करोगे? बोले, हाँ, तुम्हारी शरीर अब शरीर नहीं रही, ये तपोस्थली हो गई। तुमने तपस्या की है, तुम्हारी शरीर शुद्ध हो गई है और हम लोग यहीं यज्ञ करेंगे। और बाद में धन्य हो गयासुर अपनी शरीर को दान कर देता है। लेट गया और लेटने के उपरांत सारे देवता गण आए और उसकी छाती पर इन्होंने यज्ञ कुंड तैयार किया और सारे देवता लोग वहाँ स्वाहा स्वाहा की ध्वनि करने लगे
100 वर्षों तक ये यज्ञ चलता रहा। 100 वर्ष तक ये यज्ञ चलता रहा। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि अभी मर गया होगा, बंद कर दो यज्ञ। जैसे ही इन्होंने यज्ञ बंद किया वैसे ही वह उठ करके खड़ा होने लगा। वैसे ही वह उठ करके खड़ा होने लगा। तब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई कि अब मैं क्या करूं। तो इन्होंने विष्णु भगवान का ध्यान किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान आए और गयासुर की छाती पर अपने चरण रखे। बोले वरदान मांगो, क्या चाहते। और तब इसने कहा कि महाराज जैसे मैंने आपको इस शरीर रूपी पिंड का दान किया है, जैसे मैंने आपको अपने शरीर रूपी पिंड का दान किया है, ऐसे ही प्रभु जितने भी जीव हैं, जितने भी मानव देह धारण करने वाले हैं, सबका पिंडदान मेरे इस छाती पर हो और आपके चरण कमलों के सानिध्य में हो। और इस तरह से जब इन्होंने कहा, वरदान मांगा, विष्णु भगवान ने कहा तथास्तु एवमस्तु कह करके वरदान प्रदान किया। और गयासुर, तब से ये प्रथा चली आ रही है कि गया में हम लोग जा कर के अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। वस्तुतः तो पिंडदान किसे कहा जाता है, ये वेदों में उल्लेख है कि अपनी शरीर रूपी पिंड को, देह रूपी पिंड को परमात्मा के चरणार विंद में अर्पण कर देने का नाम, समर्पण कर देने का नाम ही असली पिंडदान है। ये तो हम लोगों के यहाँ परंपरा चली आ रही है और प्रथा चली आ रही है। हम अपने आत्म संतोष के लिए वो पिंडदान करते हैं, लेकिन असली पिंडदान संतों के मुखारविंद से मैंने श्रवण किया है कि असली पिंडदान तो ये है कि ये जो अस्थि, नस, नाड़ी, रक्त और चमड़े से युक्त मानव देह है, इसे परमात्मा के चरणार बिंद में अर्पण कर देना, समर्पण कर देना ही सबसे बड़ा पिंडदान है। इस तरह से मैंने आपको आज गयासुर की कथा श्रवण कराई कि इसीलिए गया में पिंडदान करने का विधान है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।